हेलो बच्चों, आ गया अगला कार्बन का। उसमें इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि कार्बन सदा कोवैलेंट क्यों बनाता है, क्योंकि उसकी हैसियत यही है भाई, वो बना ही नहीं सकता। हमने डिस्कस किया था क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो निगेटिव आयंस बनाता है या पॉजिटिव आयन बनाता है, दोनों की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो केवल कार्बन के पास एक ही चारा है कि वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, यानी कि उसमें जो बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड बनाने की एबिलिटी बहुत अधिक होनी चाहिए। कार्बन कंपाउंड इतने सारे हैं तो इसका मतलब कार्बन में बॉन्ड बनाने की एबिलिटी बहुत अधिक है। हम आज इस वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे कि आखिर जो किसी को दे नहीं सकता, किसी से ले नहीं सकता, फिर भी इतना सारा कंपाउंड काय को रे है, कुछ तो कारण होगा जिसमें केवल और केवल कोवैलेंट बनाने की एबिलिटी है, लेकिन इतने सारे कंपाउंड हैं तो क्यों? क्वेश्चन तो है। सबसे पुराना हमारा कार्बन ही है, लेकिन उससे पहले हम कुछ कोवैलेंट के फॉर्मेशन की बात करें, डॉट रिप्रेजेंटेशन की बात करें, जो कि जरूरी है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ H2, हाइड्रोजन में दो, हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 होता है और ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। एक या तो कोई उसको दे दे या साझेदारी कर ले। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में कंबाइन कर लेता है तो भी इसका ऑक्टेट पूरा। यह हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसे ही फॉर्मेशन, इसको हम डॉट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डॉट रिप्रेजेंटेशन, फॉर्मेशन ऑफ O2। अब ऑक्सीजन भी आपस में कंबाइन करके बॉन्ड बनाएगा, या तो किसी दूसरे से करे या खुद करे। तो खुद कैसे करता है? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 2 2 और यहां भी 2। इस ऑक्सीजन के ये एक में क्रॉस और एक में डॉट लेता हूं ताकि पता चल जाए कि इसका अलग है। वैसे होता तो इलेक्ट्रॉन एक जैसा ही है। क्रॉस और डॉट लगाने का मतलब है कि किस में क्या है। चलिए इसमें भी एक डॉट क्रॉस कर दीजिए। इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट के लिए 8 पूरा चाहिए। ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेता है। यहां देखिए एक सिंगल बॉन्ड था, यहां पर ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया, यानी कि 2 इसके इलेक्ट्रॉन बीच में आ गया और दोनों इन 4 इलेक्ट्रॉन पे इन दोनों ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट में काउंट करा, इसलिए यह भी पूरा हो गया। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ N2, नाइट्रोजन, ये कैसे बनाएगा? तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करता है कि आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। 3 अपने इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग करके ये बॉन्ड कंप्लीट कर लेता। ये फॉर्म कर गया। इसके बाद इसमें फॉर्मेशन ऑफ मीथेन CH4, इसमें कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है,
हाइड्रोजन के एक ये चारों आपस में हाइड्रोजन से कंबाइन कर लेता। हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा, क्योंकि हाइड्रोजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन की चाहिए। उसके नियरेस्ट जो नजदीक का है वो हीलियम है, इनर्ट गैस। और हर कोई चाहता है कि हमारे नियर बाय का जो इनर्ट गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिले। तो हाइड्रोजन को 2 से काम चल जाता है, लेकिन कार्बन के लिए तो 8 चाहिए। ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन को 4 अलग अलग हाइड्रोजन से कंबाइन करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। ये इस तरीके से कोवैलेंट में हर एक एलिमेंट अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और शेयर करने के बाद उस बॉन्ड पेयर पे उन दोनों एटम का इक्वल, आप कह सकते हैं कि राइट बनता है, अधिकार होता है। कार्बन में सिंगल बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ और बन के तैयार हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो नेक्स्ट जो है वो है एलोट्रॉप्स। बड़ा ही नया वर्ड, एलोट्रॉप्स। अब ये नया वर्ड क्या है, एलोट्रॉप्स? एलोट्रॉप्स दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट, द एलिमेंट विच इज फाउंड इन नेचर 2 or more than फिजिकल स्टेट। कोई एलिमेंट हमें 2 या 2 से अधिक स्टेट में, 2 या 2 से अधिक फिजिकल रूप में अगर मिलता है तो उसको हम कहते हैं क्या, एलोट्रॉप्स। भाई साहब, आपने हाइड्रोजन की हमने चर्चा किया, हाइड्रोजन के भी एलोट्रॉप्स हैं। 3 टाइप के हाइड्रोजन होता। एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन जो आपने देखा, और एक इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन में 2 न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन। और एक में कोई न्यूट्रॉन नहीं, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन है हाइड्रोजन ही। तो ऐसे अलग अलग, ऐसे ही क्लोरीन, उसके भी एलोट्रॉप्स हैं। लेकिन हमें एलोट्रॉप्स की बात करनी है किसके, अपना कार्बन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप्स में हम लोग 3 के बारे में जानते हैं। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स। सबसे पहला ग्रेफाइट, देखा होगा पेंसिल के सिक्के में होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। नेक्स्ट, बहुत ही अहमियत रखता है ये, खास करके लेडीज का ये कमजोरी है, डायमंड। हीरे का हार, हीरे की अंगूठी, इतना कीमत, तो ये भी कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है। 99.8% प्योर कार्बन है डायमंड। और चौथा, तीसरा C60, इसको हम लोग बकमिंस्टर्स फ्लोरेंस के नाम से जानते हैं। आप सीधा C60, इसमें 60 कार्बन बॉल जो होता है ना, फुटबॉल, उसके तरह जुड़ा रहता है। ये डायमंड, द हार्डेस्ट सब्सटेंस दैट नो इन नेचर, सबसे हार्डेस्ट
ग्रेफाइट सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट कि इसको हम लोग सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं फ्रिक्शन कम करने के लिए। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ा कि नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स नॉन मेटल डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। नॉन मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट नहीं होने दे रहा, किंतु परंतु ये नॉन मेटल ऐसा है कार्बन का ही रूप जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाता है। ये लुब्रिकेंट के रूप में क्यों यूज होता? क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता 6 कार्बन एटम अलग अलग बंधा रहता है और एक लेयर के बाद दूसरा लेयर, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कमजोर कि हल्का सा भी टच हो तो वो फिसल के एक लेयर दूसरे के आगे आ जाता, इसलिए वो स्लिपरी होता है। आप देखना ग्रेफाइट को छू के स्लिपरी होता है। बिकॉज ऑफ दैट डायमंड टेट्रावैलेंट बॉन्ड से स्ट्रक्चर 4 कार्बन एक दूसरे को क्लोज पैक्ड करके रखता, इतना मजबूत कि तोड़ नहीं सकते। बिकॉज ऑफ हार्डनेस, डायमंड इज ऑल्सो यूज्ड इन ड्रिलिंग ऑफ रॉक्स फॉर पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जहां से हमें मिलता है उसको ड्रिल करने के लिए हम डायमंड का ही ड्रिलिंग मशीन पे डाल के करते हैं। शीशा का कटर करने वाला शीशा जो होता है ना, ग्लास, उसको कट करेगा डायमंड से ही। उसके ऊपर डायमंड का लेयर रहता है, इतना हार्ड होता है, तुरंत कट मारता है। C60 नेचर में हमें नहीं मिलता, लैब में पाया गया है और इसके बारे में इतना हम नहीं पढ़ेंगे। अगले कोर्स क्लास में जब जाएंगे तो इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। वैसे अब तो C120 तक का मिल गया है, तो देखते हैं उसके बारे में। पहले आप इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया, ये पेपर में पूछा जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड। ग्रेफाइट और डायमंड को दोनों में डिफरेंस करना है, एक हार्डेस्ट सब्सटेंस, एक सॉफ्ट, यूज इन सॉलिड लुब्रिकेंट, यूज इन ऑर्नामेंट्स। इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल शेप, टेट्रावैलेंट बॉन्ड, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कलरलेस, ये ग्रेफाइट का ग्रेइश कलर, ग्रेइश ब्लैक। तो ग्रेफाइट बहुत ही स्मूथ और स्लिपरी होता है, ये भी क्लियर हो गया। इसको हम लोग एलोट्रॉप्स कहते हैं। एलोट्रॉप्स के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये वही टॉपिक है जो मैंने अभी आपको वीडियो में शुरुआत में कहा था। बंधुओं, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की बात करेंगे, जिसमें चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कार्बन के पास कि इतना सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलता है। इतना सारा कार्बन और उसके कंपाउंड पाए जाते हैं चारों तरफ। तब तक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में वर्सेटाइल नेचर के बारे में बात करते हुए। बाय।